नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान ऐसे में अस्पताल है जहां डॉक्टर से लेकर पूरा स्टाफ भगवान से अपनी जान की गुहार लगा रहे हैं। अस्पताल भवन की मियाद 2016 में ख़त्म हो चुकी है, बावजूद इसके संबंधित अधिकारियों के कान पर जू नहीं रेंग रही। देखिए इस रिपोर्ट में। NH 91 हाईवे किनारे जर्जर बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा है कि बिल्डिंग की मियाद खत्म हो चुकी है, मगर इस जर्जर बिल्डिंग के एक कमरे में अस्पताल चल रहा है। यहाँ अस्पताल बुलंदशहर के सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के लिए ESI का अस्पताल है। 70 के दशक में ESI यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम का गठन हुआ। इसमें प्रशिक्षित मजदूर एवं संगठित क्षेत्र के मजदूरों को बीमा के आधार पर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराई जाती है। इस अस्पताल की हालत देखिए, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। हाईवे पर वाहन चलता है तो बिल्डिंग ढल जाती है। अस्पताल प्रांगण में घास फूस के लंबे पेड़ खड़े हैं, जिसमें एक कमरे में डॉक्टर, वार्ड बॉय और फार्मासिस्ट बैठे हैं। उसका एक हिस्सा भी मलबे में तब्दील हो गया है। अस्पताल को मोटा खर्च कर कंप्यूटर दिया गया, बैटरी दी गई, स्ट्रेचर दिया गया, ग्लूकोज चढ़ाने के लिए उपकरण दिए गए, मगर सभी उपकरण धूल फाँक रहे हैं। इस बिल्डिंग में अस्पताल को 3 कमरे में मिले, मगर एक कमरा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। 2 कमरे की हालत बेहद खस्ता है और जिस कमरे में डॉक्टर, वार्ड बॉय से लेकर डिस्पेंसरी के साथ अस्पताल चल रहा है, वह भी क्षतिग्रस्त की स्थिति में है। अस्पताल की बिल्डिंग UPSIDC की है। पेश है बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अनीता देवी। अनीता जी, आप कहाँ से रहने वाली हैं? जोखाबाद रहने वाला तो हम लोग मैरवा का है। अच्छा, जब यहाँ दवाई उवाई लेने आप आते हैं तो कैसा दवाई मिलता है, और फिर जब बड़ा बीमारी हो तो कहाँ जाएंगे? बड़ा बीमारी होगा तो कोई ये करेंगे, चाहे अपना ओर से कोनो डॉक्टर में जा रहे हैं। जब ना दवाई बढ़िया देंगे तो क्या करेंगे? कैसा दवाई मिलता है? छोटी बीमारी में कैसा दवाई मिलता है? अरे ये क्या पूछना है? नहीं, फिर भी बताइए। हाँ? क्या इलाज जो होता है उससे आप खुश हैं? जो आपके पति जो मेहनत करते हैं, उनका पैसा कटता है, गाड़ी कमाई कटती है उनकी तनख्वाह से, क्या इलाज वो सही मिलता है? हाँ, वो तो मिलता है, बाकी वो दवाई नहीं ये करेंगे तो दूसरा जगह तक नहीं जाते हैं, वो लिख ला के देते हैं। क्या करते हैं आपके पति? वो इंदौर कंपनी में तो मशीन चलाते हैं। इंदौर कंपनी तो पैसा भी ना देते हैं। हाँ। 6 महीना हो गए, 3 महीना हो जाते हैं, 2 महीना हो जाते हैं। पैसा भी नहीं मिल रहा, ऊपर से इलाज भी ढंग से नहीं। इलाज भी कहाँ ढंग से ही कर रहे हैं, बढ़िया दवाई कहाँ। हाँ, तो कहाँ करते हैं? और यहाँ इस एरिया में अस्पताल जो ESI का है, किस तरीके की यहाँ आप देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्था यहाँ जैसी है वैसा तो ठीक ही है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो और कोई अगर बीमारी या कोई बात है तो उसके लिए यहाँ से तुरंत हम लोग को रेफर किया जाता है। बेड वुड नहीं है, देख रहे हैं। किस तरीके की आपको क्या बीमारी है जो आपके यहाँ? बीमारी हमको क्या है, हमको तो एक गैस की गोली लिया हूँ और क्या। अच्छा, तो गंभीर बीमारी होती है तो फिर क्या? हाँ, गंभीर बीमारी होती है तो किसी को भी होता है, मैं यही देखा हूँ। हमारी कंपनी से भी और पेशेंट आए हुए हैं तो उनको मतलब ये रेफ़र किया जाता है कि चलो यहाँ इतनी सुविधा अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे ऐसा इलाज वहाँ पे होगा। कहाँ रेफर करते हैं? ये यहाँ पहले तब साहिबाबाद होता था, अब कहाँ हो रहा है नहीं बता सकता। इस समय अब कहाँ हो रहा है मैं नहीं बता सकता। सर, यहाँ देखा मैंने ESI अस्पताल की हालत बहुत खस्ता है, या यूँ कहें कि अस्पताल ही वेंटिलेटर पर चल रहा है। लोग कर्मचारी भले ही हों, आप यहाँ बैठकर जरूर इलाज कर रहे हैं। किस तरीके की आप यहाँ अभाव देखते हैं? चूँकि इलाका बड़ा है, इंडस्ट्रीज एरिया बड़ा है और काफ़ी संख्या में कहें तो हज़ारों परिवार इस अस्पताल पर निर्भर हैं। बिल्डिंग तो टूटी है काफ़ी समय से और प्रक्रिया भी लगभग चल रही, फाइलें मूव हो रही हैं। अभी 1-2 बिल्डिंग को चिन्हित किया गया था लॉकडाउन से पहले,
क्योंकि लॉकडाउन हो गया इसलिए वो बिल्डिंग फाइनल नहीं हो पाई, हो सकता है वो शिफ्ट हो गई होती, लेकिन काफ़ी समय से ये बिल्डिंग डैमेज चल रही। 3 कमरे थे यहाँ पे हमारे पास में, जिनमें से 2 पूरी तरीके से लगभग डैमेज हो गए और ये भी बाथरूम साइड में आपने देखा हुआ है गिर रहा है, जिसकी सूचना सीओ साहब को भी दे दिया गया और क्षेत्रीय कार्यालय वहाँ भी दिया गया है, तो अपनी प्रक्रिया में वो लोग हैं। अब चूँकि व्यवस्था नहीं है उस लेवल पे और गवर्नमेंट प्रक्रिया है, जो हमारे हाथ की चीज़ें हैं हमने करने का प्रयास किया है, सीओ साहब को जो कर सकते थे उन्होंने अपना प्रयास किया है। और जो ये बिल्डिंग जो है यूपीएसआईडीसी की है, तो यूपीएसआईडीसी को भी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से कई बार कहा गया था इसको रिपेयर करने के लिए, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई। बाद में पड़ोस में एक हॉस्टल है, वो भी यूपीएसआईडीसी का, जहाँ पे फायर ब्रिगेड चलता है, वहाँ पर शिफ्ट करने की बात हुई। बेड नहीं है, कुछ इंतजाम नहीं। बेड तो ये चूँकि डिस्पेंसरी है, बेड डिस्पेंसरी पे बेड नहीं होता, यहाँ पे हमारे पास में स्ट्रेचर है, लेकिन चूँकि अब कोई चीज़ रखने के लिए जगह नहीं है। इवन कंप्यूटर हमारे हैं, जो पहले कंप्यूटर आए तो सारे से भीग भाग के बेकार हो गए, अभी 4 आए जो अंदर हमने रख रखे, उन्हें डाल रखी, उनके ऊपर है, उनको बचाना मुश्किल हो रहा है। इंटरनेट का भी सारा व्यवस्था किया गया था, लेकिन अब बिल्डिंग डैमेज होने की वजह से वो चीज़ प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। बहुत सारी मतलब डिफ़िकल्टीज़ हैं, दे सकते हैं जो अवेलेबल रिसोर्स हमारे पास में है उसके माध्यम से देने का प्रयास कर रहे हैं, और इन फ्यूचर बिल्डिंग की प्रक्रिया अगर पूरी हो जाती तो शिफ्ट होगी। दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि चूँकि इंडस्ट्रियल एरिया ये है, तो ये फैक्ट्री के लोग जो यहाँ की फैक्ट्री एसोसिएशन है, फैक्ट्री मालिक है, वो लोग ये कह सकते हैं कि भाई आप सिटी एरिया में क्यों जा रहे हो, ये मामला एक आ सकता है। अब यहाँ के लिए एडवर्टाइजमेंट किया गया 2-3 बार, तो कोई इस लेवल की बिल्डिंग नहीं मिली। 1-2 बिल्डिंग मिली भी, जिन्होंने अप्लाई किया वो जो है विभाग को पसंद नहीं आई, ESIC वाले लोगों को, जो लोग क्षेत्रीय कार्यालय से लोग आए थे। तो ये प्रॉब्लम है, कई सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, उनको फेस करते हुए हम लोग आगे उसको कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते वो करें। रही बात बेड की, तो बेड चूँकि डिस्पेंसरी लेवल पे एडमिशन का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, जस्ट लाइक रेफरल से और प्राइमरी जो यहाँ पे दे सकते हैं हम इमरजेंसी लेवल पे, वो चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। बाकी अगर क्रिटिकल केस में होता है या और इंजरी कोई बड़ी होती है तो उसको हम लोग ESIC हॉस्पिटल हमारा साहिबाबाद में वहाँ रेफर करते हैं। अभी वो कोविड में कन्वर्ट हो रखा है तो अभी मोदी नगर जाते हैं, या फिर इन पैनल्ड हॉस्पिटल जो है ESIC के साथ वहाँ पर जाते हैं। इस बिल्डिंग को खाली करने इस बिल्डिंग का खाली करने का दबाव तो कम से कम 3-4 साल पहले से ही बाहर नोटिस छपा है। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस भी चल रहा था, जो पोस्ट ऑफिस शिफ्ट हो गया है, लेकिन हमारी बिल्डिंग नहीं शिफ्ट हो पाई है किसी वजह से हॉस्टल में, और उन्होंने रूम भी नहीं खाली कर। वो भी बिल्डिंग जो हॉस्टल की है वो भी लगभग इससे ही मिलती जुलती है, वो भी कोई बहुत अच्छी बिल्डिंग नहीं है। जल्दी ही उसका भी बहुत सारा डैमेज हो चुका है, वो भी गिरी रही है एक तरीके से। लेकिन ये कि यहाँ से थोड़ा ये था कि 1 आध साल या कुछ क्षण हम बेहतर बिता सकते थे। अब यहाँ पे कब गिरेगी हमको नहीं पता है, वहाँ पे थोड़ा हो सकता है ज़्यादा देर में गिरती। अभी आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा मलबा सारा गिरा हुआ है, अभी पिछले हफ्ते में सारा गिरा है, तो ये और यहाँ से भी छत आपकी देखो ये पूरी गिर रही है। तो बारिश होने के बाद में संभावना है कि गिरेगी, क्या होगा पता नहीं। अब ये बीम के नीचे बैठे हुए हैं जान हथेली पे लेके ये मामला।